आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इंसान के दिमाग के अंधेरे कोने, जहां चलती है वो टैक्टिक्स जो डर, नफ़रत और मैनिपुलेशन का जादू जगाती हैं। ये हैं डार्क साइकोलॉजी के वो राज जो आपको पहले कभी किसी ने शायद ही बताए हों। तैयार हो जाएं, क्योंकि आप जानेंगे उन हाथों का खेल जो आपके इमोशंस और आपके थॉट्स को अपनी मर्ज़ी से घुमा सकते हैं। इस सफ़र में क्या आप अपने दिमाग पर भरोसा करेंगे या फिर आप भी मैनिपुलेशन का शिकार बन चुके हैं? आइए डार्क साइकोलॉजी की गहराइयों में डूबते हैं। डार्क साइकोलॉजी में वो टेक्निक्स और तरीके समझाए जाते हैं जो लोग दूसरों पर साइकोलॉजिकल कंट्रोल या मैनिपुलेशन हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्निक्स आमतौर पर अनएथिकल होती हैं। जो लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं मैनिपुलेटर, और जिसके ऊपर ये टेक्निक अप्लाई की जा रही होती है उसे हम कहते हैं टारगेट या विक्टिम। डार्क साइकोलॉजी को जो लोग अनएथिकली इस्तेमाल करते हैं उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि वो दूसरों की साइकोलॉजिकल स्टेट या फिर इमोशनल स्टेट से फ़ायदा उठाए। आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बताते हैं डार्क साइकोलॉजी के बारे में। डार्क साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल नार्सिसिस्टिक लोग करते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं और दूसरों से अपनी मर्ज़ी से काम करवाने के लिए उनकी इमोशनल स्टेट के साथ खेलते हैं। वो एम्पैथी बिल्कुल नहीं दिखाते और दूसरों को इग्नोर करते हैं। ऑल द टाइम दूसरों को भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग सुपीरियर होते हैं। इर्द गिर्द के सब लोग उनके लिए इन्फीरियर होते हैं। मिसाल के तौर पे एक नार्सिसिस्टिक बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को इग्नोर कर सकता है जब उन्हें कोई पर्सनल या प्रोफेशनल इशू हो, बट ऑन द अदर हैंड जब उसी बॉस को खुद कोई काम है तो वो अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करेगा कि वो उसकी रिस्पेक्ट भी करें और उसकी उस काम में मदद भी करें। ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की सिर्फ एक एग्जांपल है जिसमें दूसरों के इमोशंस की परवाह नहीं की जाती। झूठ बोलना, सच्चाई को छुपाना या मिसलीड करना, ये सब डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा है। डिसेप्शन को अक्सर किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी का भरोसा जीतना या उन्हें किसी झूठ पर यकीन दिलाना। मिसाल के तौर पर एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से झूठ बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ काम में बिजी था, हालांकि हकीकत में वो किसी और के साथ टाइम गुजार रहा था। तो यहाँ पे वो डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और अपने पार्टनर को मिसलीड कर रहा है और उसको डिसेप्शन का जो है वो फ़ायदा उठा रहा है। डार्क साइकोलॉजी में माइंड कंट्रोल टेक्निक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये टेक्निक्स लोगों को उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करने पर मजबूर कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पॉलिटिकल या रिलीजियस लीडर ये कहता है अपने फॉलोअर्स को कि जो कुछ वो बता रहा है सिर्फ़ और सिर्फ वही ठीक है, वो सही रास्ते पे है। अगर आप लोग किसी और रास्ते पे जाएंगे तो आप भटक जाएंगे, आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो ये सीधी सीधी डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि यहाँ पे लोगों के इमोशंस को, उनके माइंड को, उनके बिलीव्स को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही होती है। डार्क साइकोलॉजी में मैनिपुलेशन एक कॉमन टैक्टिक है। इसमें अक्सर मैनिपुलेटर क्या करता है कि दूसरे लोगों के बिलीव्स, उनके इमोशंस, उनका बिहेवियर, उनके थॉट्स को बग़ैर बताए कंट्रोल किया जाता है और अगले बंदे को पता भी नहीं होता कि उनको जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर अगले बंदे के पास नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो वो यकीनी तौर पे मैनिपुलेट हो जाएगा और मैनिपुलेटर की उंगलियों पे नाचना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल, इमोशनल ब्लैकमेल करना। अगर कोई इंसान अपने दोस्त को ये कहकर मैनिपुलेट करता है, ये कहकर मजबूर करता है, अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं समझूंगा, तो ये बिल्कुल सीधी सीधी मैनिपुलेशन है, जिसमें मैनिपुलेटर जो है वो विक्टिम के इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी मर्ज़ी से काम निकलवाता है। डार्क साइकोलॉजी और इसकी जितनी भी टैक्टिक्स हैं, इनके बारे में जितना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होगा उतना आसानी से और उतना अच्छे तरीके से हम इनसे बच सकते हैं और मैनिपुलेटर का हम मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम यही है कि वो हमारे इमोशंस को, हमारे जज्बात के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। जब तक हमारे पास इसके इतना ज़्यादा अच्छा नॉलेज नहीं होगा तब तक हम डार्क मैनिपुलेशन का मुकाबला नहीं कर सकते। नार्सिसिस्टिक लोग जो हैं वो आपका जीना आराम कर देंगे अगर इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं इस तरह के। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।